हेलो स्टूडेंट। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ एक नया चैप्टर कबीर की साखियाँ। ठीक है, तो सबसे पहला दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। तो कबीरदास जी इसमें कहना चाहते हैं कि यदि हमारे सामने गुरु यानी कि शिक्षक और गोविंद गोविंद यहाँ पे भगवान को कहा गया है, तो दोनों को अगर एक साथ अगर दोनों खड़े हों तो मुझे सबसे पहले किसके पैर छूना चाहिए। तो इसमें कबीरदास खुद ही आंसर देते हैं कि मुझे सबसे पहले अपने गुरु के चरणों में झुकना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि गुरु जी ने अपनी शिक्षा से मुझे भगवान तक पहुंचने का रास्ता दिखाया है। अगर गुरु जी हमें रास्ता ना दिखाते तो हम भगवान तक ना पहुंच पाते। ठीक है, तो नेक्स्ट दोहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई, प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाए। ओके, तो मैं का मतलब यहाँ पे क्या है, मैं का मतलब है घमंड, अहंकार, और हरि का मतलब भगवान। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मेरे मन में अहंकार भरा था तब तक मुझे ईश्वर नहीं मिले, और जब मुझे ईश्वर मिल गए यानी कि भगवान मिल गए तो सारा घमंड हमारा खत्म हो गया। तो प्रेम और भक्ति की गली बहुत पतली होती है, तो जिसमें घमंड और भगवान दोनों एक साथ नहीं रह सकते। तो अगर जीवन में सच्चा सुख और प्रेम चाहिए तो अपने अहंकार को हमें छोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट, काकर पाथर जोर के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। तो कबीरदास जी धर्म के नाम पर किए जाने वाले दिखावे के विरोध में हैं। तो वे कहते हैं कि कंकड़ और पत्थर जोड़ जोड़ कर इंसान ने मस्जिद तो बना ली, पर फिर मौलवी उस पर चढ़कर जोर जोर से अजान देने लगते हैं। तो कबीरदास जी पूछते हैं, क्या तुम्हारा खुदा बहरा हो गया है जो तुम्हें इतना चिल्लाना पड़ रहा है? ईश्वर तो हर जगह है, सबके दिल में है, सबकी सुनता है। तो भगवान को याद करने के लिए दिखावे या शोर शराबे की जरूरत नहीं है, वे शांत मन की पुकार सुन लेते हैं। ये कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं इस दोहे में। उसके बाद हिंदुओं के लिए उन्होंने कहा है, पाहन पूजे हर मिले, तो मैं पूजू पहाड़, ताते यह चाकी भली, पीस खाए संसार। तो कबीरदास जी कहते हैं कि अगर पत्थर की मूर्ति बनती है ना, ठीक है, तो पत्थर की जो मूर्तियाँ होती हैं उसको अगर उनकी अगर पूजा करने से भगवान मिल जाते हैं तो फिर छोटे मोटे पत्थर की क्यों पूजा की जाती है? कह रहे हैं कि हमें छोटे मोटे पूजा की क्यों करूँ, पत्थर की पूजा, मैं तो पहाड़ की पूजा करूँ जिससे भगवान तुरंत मिल जाए। ठीक है, तो कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं है, इससे अच्छा तो ये चक्की है। चक्की भी जो है पत्थर की बनती है। चक्की पहले टाइम पे बच्चों जो होती थी वो गेहूँ पीसने के काम में आती थी। तो कह रहे हैं कि चक्की ये अच्छी है क्योंकि इससे तो हम अनाज यानी कि गेहूँ पीस के खाते हैं, सारा संसार अब गेहूँ खा के जो है अपनी भूख मिटाता है। तो कुल मिला के कहना ये चाह रहे हैं कि किसी मतलब मूर्ति की अंधभक्ति करने से बेहतर है कि हम ऐसे काम करें जिससे दूसरों का भला हो और समाज की मदद हो। सब धरती कागज करो, लेखन सब बन रहा है, सास समझ की मस करो, गुरगुन लिखा न जाए। तो इस दोहे में कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं कि कबीर जी के गुरु के उपकारों की तारीफ यदि मैं पूरी धरती को एक बड़ा कागज बना दूं, और दुनिया के सारे जंगलों के पेड़ों को कलम बना दूं, और सातों मतलब सात समुद्र माने जाते हैं, तो सातों समुद्र के पानी से इंक बना दूं यानी कि जो स्याही होती है वो बना दूं, तब भी गुरु जी के गुणों और उनकी महानता को पूरा नहीं लिखा जा सकता। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अगर कोई डाउट हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।